बहुत तेज़ बारिश हो रही, बहुत तेज़। मुझे बारिश में ना बहुत दिक्कत होती है, जब बारिश हो जाती है ना तो बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत ये प्रॉब्लम ऐसी होती है कि लाइट भी चली जाती है, पानी गर्म करना होता है, कभी बर्तन धोने होते हैं, या फिर मतलब ठंड बहुत लगती है मेरे को ना, बहुत ही ज़्यादा लगती है, पता नहीं क्यों। और मैं ज़्यादा ठंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ और ज़्यादा गर्मी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। गर्मी हो तो मुंह में जलन होती है, पाँव में जलन होती है। जब ठंड होती है तब फिर भी मेरे सुना एक एक पाँव और एक लेग्स, एक बाजू मेरी ना सुन सुन जैसी रहने लग जाती है। और राजीव स्कूल चले गया, ऐसी इतनी तेज़ बारिश, इतनी तेज़ बारिश, फिर भी वो स्कूल चले गया क्योंकि उसका प्रैक्टिकल है आज, और उसने वहाँ पे देना था आज। और बेचारा सुबह से उठ के फिर मैंने उसको ऑटो वाला किराया दिया है आज, पर वो बस में गया, बस मिल गई थी उसको। और गाइस लाइट नहीं है। आज ब्रेकफास्ट में हमने सिर्फ ब्रेड और चाय और बाकी मतलब चाय बनाई थी और ब्रेड खाया था। और सारा काम करने को है, अभी मैंने दाल बनानी है, क्या बताओ जल्दी आ जाए। और भाई मेरा बिस्तरा नहीं उठता, ये ऐसे ही रहता है यहाँ पे बिस्तरा। और वहाँ पे जो कोना होता है ना, घर का कोई भी कोना होता है उसमें ऐसे सामान पड़ा रहता है। और अलमारी मेरे पास है नहीं, तो मेरे कपड़े ऐसे ही आजकल ऐसे पड़े हुए, क्योंकि 15 दिन में बिल्कुल बिस्तर से नहीं उठी। 15 दिन इतनी बीमार रही मैं, बहुत ज़्यादा बुखार भी था, गला बैठ गया था। तो मेरे को कमज़ोरी भी, ब्लड मेरा नहीं बनता, तो नहीं मेरे से काम हो रहा था। कपड़े बस ऐसे ही तेल का लगा लगा के, मोटे भी इसी में ही है, मतलब जैसे कि सर्दियों के कपड़े भी इसी में ही है और गर्मियों के कपड़े भी इसी में ही है। मौसम का कुछ पता नहीं था भी कैसा कैसा चला हुआ मौसम। और गाइस अभी सारा काम करने को है, बस सिर्फ हमारा खाना भी बन जाए ना वो भी बहुत है, क्योंकि मुझे लगती है ठंड और मैं घबराती हूँ कि मेरे बच्चे को भी कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे भी कुछ नहीं होना चाहिए। और मैं अब बना लेती हूँ दाल, दाल चावल और चपाती ही बनाऊँगी। और सब्जी अभी कुछ भी नहीं है, और सिंपल दाल बनाती हूँ अभी, दले हुए दाल बनाती हूँ। और पीले चने येलो वाले वो बना लेती हूँ। और गाइस अभी सारा काम करने के लिए है, इधर भी सारा काम करने के लिए है। राजीव का बिस्तरा उसने रात को ये रजाई और ये कंबल लिया था, ये रजाई एक, ये और रजाई अलग से है, रजाई कंबल लिया था उसने। और उसने बेचारा उठ जल्दी से उठ उठ के नहा भी नहीं, फटाफट 1 मिनट में ही वर्दी वर्दी डाल के बस मैंने उसको ब्रेड चाय पिला के दूध भी लेके आया, वो थैली दूध की, और जल्दी से तैयार हुआ। मन नहीं करा था उसका आज जाने को, बट फिर भी वो चले गया। बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड, उफ। और मैं भी अब अपनी स्वेटर कोटी डाल लेती हूँ। और लाइट तो पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। आप बोलेंगे इतनी सारी बातें करते करते इसने इतना बड़ा सारा ब्लॉग बना लिया, पर क्या करें, इतना तो हो ही जाता है। अपनी अपडेट देने के लिए इतनी बातचीत तो ज़रूरी है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो राजीव मेरा स्कूल गया है, अब देखते हैं कैसा सा भीगता आएगा। टूटी सी छतरी थी वो लेके चला गया, दूसरी छतरी थी यहाँ पे, मैंने उसको बोला कि यहाँ पर्दे के पीछे छतरी है, यहाँ पर रखी हुई, वो लेके नहीं गया और चले गया है। और ये मेरा हीटर है, ये हम सेक लेते, ज़्यादा ठंड लगती है तो उसको हम ऑन करके, जब मैं ऑन करूँगी तो आपको बताऊँगी। ठीक है जी। हेलो, राधे राधे जी। तो गाइस आप सभी का मेरे चैनल राजी मॉम सोलन में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस आप सभी के लिए मैं दुआ करती हूँ कि आपका चैनल बहुत ग्रो करे, मेरी यूट्यूब फैमिली हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे, उनको खूब सारी खुशियाँ मिले। तो गाइस अब
करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। बारिश बहुत रही 2-3 दिन से हिमाचल में बहुत बारिश हो रही है। जगह जगह पे लैंडस्लाइड हो चुके हैं और बहुत सारे मतलब कुल्लू मनाली साइड भी बहुत मतलब नुकसान हुआ है, सड़कें ब्लॉक हो चुकी है। और आज भी शाम के टाइम बारिश हुई, सुबह से लेके थोड़ा मौसम ठीक रहा, धूप रही। हमें पता क्या होता है, जब बारिश होए तब भी मुश्किल होती है, जब नहीं होए तब भी मुश्किल। अब कैसे, अब जब बारिश होती है तब भी हम लोगों का ऐसा होता है कि पानी बंद हो जाता है, पाइपें टूट जाती है, कोई जो नदियाँ होती है उसमें भी मतलब पानी नहीं चढ़ाते, क्योंकि गंदा पानी होता है, उसको नहीं हम यूज कर सकते हैं। और गर्मियों में ऐसा होता है कि नदियाँ सूख जाती है, फिर भी पानी नहीं मिलता। बहुत मुश्किल से ये यहाँ हमारे पहाड़ों का जीवन होता है। और क्या क्या बोलूँ मैं अब, यहाँ ठंडी वादियाँ भी में जीना भी बहुत मुश्किल होता है। तो गाइस, एक घर की बात सुनाती हूँ मैं। एक बूढ़ा बूढ़ी होते ना, उनके एक लड़की होती तो दो लड़कियाँ ना, पर एक लड़की की डेथ हो जाती है। फिर एक लड़की होती है, उसकी शादी हो जाती है, उसके भी बड़े बड़े बच्चे बच्चे होते हैं अपने। फिर वो जो एक जो बूढ़ी होती है ना, वो बार बार अपने लड़की के पास चली जाती थी। फिर अपने बेटे के साथ ज़्यादा नहीं रहना। और प्यार तो था अपने बेटे के साथ, बहू भी केयर करती थी। पर जो ज़्यादा टाइम ना अपने मतलब लड़की के पास ही बिताती थी, या अपने मायके में चली जाती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि लड़की बीमार हुई, उसकी डेथ हो गई। अब बुढ़िया रानी को भी ऐसे हो गया बेचारी को, अब कैसे लास्ट में फिर वो बहू बेटे ने उसको ताने मारे, अब जा अपनी लड़की के पास, जा अपने मायके में। और एक तो उनकी सिस्टर ऐसी थी, वो जो बड़े वाली सिस्टर की थी, उस बुढ़िया की जो बड़ी वाली सिस्टर थी, वो उसी का कहना मानती थी। छोटे वाली जो जो बुढ़िया थी, उसी का ही कहना मानती थी। बुढ़िया माँ ऐसी थी कि जो उसकी बहन ने बोलना वही उसने करना। फिर वो अब क्या, वापस शुरू शुरू में तो ऐसे करती, जब उसकी लड़की जिंदा थी ना, तो वो अपनी लड़की के पास भी नहीं जाती थी। अपनी जो बड़ी बहन थी उसकी लड़की को पास ले जाना, और अपने बेटे को पास नहीं रहना, अपनी लड़की के पास भी नहीं रहना। और जो जो उसकी बहन ने बोलना उसके पास चल जाना, 8-8 10-10 दिन तक मतलब घर से इधर उधर रहना, अपने कमरे में ताला लगाना, चले जाना। और बहू बेटे को भी नहीं बताना कि मैं वहाँ जा रही, अपनी रिश्तेदारी में जा रही, या अपने मायके में जा रही, या अपने लड़की। और भाई बेटा बहू भी ढूंढते रह जाते थे उसके। फिर एक दिन क्या हुआ कि लड़की की डेथ हो जाती है। फिर लास्ट में आके जब वो ना बहुत बुढ़िया हो जाती है, उसकी बहन भी मर जाती है। और तब उसकी बहन की डेथ हो जाती है, उसकी लड़की के पास रहती काफ़ी काफ़ी दिन तक। फिर गाइस, ऐसा हुआ, ये हकीकत बात है, इसको तो मैं ऐसे सुना रही हूँ ना, ऐसा भी होता है। फिर लास्ट में आके ना वो बहू बेटे उसके काम आए। फिर बहू बेटे के जब काम आए ना, तब उसको ताने मारते थे उस बुढ़िया को, जा अपनी बहन के घर, जा अपनी बहन के लड़की के घर। और वो बहन भी ऐसी थी कुछ ना, मतलब उनके उस जो बुढ़िया माई थी ना, उसके पास पैसा बहुत था, गाड़ियाँ थी, सब कुछ था। तो वो ऐसे सोचती थी भी हम देखभाल करेंगे इसकी। जो उसकी बड़ी बहन थी ना, उसके बेटे भी थे, सब थे, और हम करेंगे इसकी देखभाल, अभी हम उससे ले लेते सब कुछ। पर उनको ऐसा नहीं लगता था कि हम इसको समझाए भी तो अपने घर में रहा कर, अपने बहू बेटे के साथ प्यार से रहा कर, वो तेरी केयर तभी करेंगे जब तुम भी अपने घर में चल, लड़ाई झगड़ा जो मर्जी हो, वही अच्छा होता है अपने घर में मतलब। और मतलब मैं ये बोलती भी, इसका सलूशन ये नहीं होता है कि मतलब अपना घर बार छोड़ो, कहीं कमरा ले लो जी, और अपना सामान उठाओ कमरा ले लो कहीं, ये नहीं होता। तो क्योंकि उम्र ऐसी होती है कि चलो जवान में तो ऐसे थे कि बच्चे बड़े होंगे वो पाल लेंगे देख लेंगे, पर जो बुजुर्ग कोई लाइफ होती है ना, उस टाइम दिक्कत आती है बुजुर्गों के टाइम में। तो बाद में उसको ताने मार मार के उन्होंने सेवा नहीं करनी, उसको रोटी नहीं देनी टाइम पे खाने के लिए, और कुछ भी मतलब टाइम से नहीं हुआ। क्योंकि वो सारी उम्र इधर उधर ही रही, अपने बहन के, अपने घर, अपने
मायके में अपनी बहन के बच्चों के पास, अपने बहन के और अपने बच्चों के पास कम रही। तो लास्ट में यही होता है कि अपना परिवार को की वैल्यू समझो। अगर वो तुम्हारे साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे, कुछ कर रहे, तो उसको समझौता करना पड़ता, गांव वालों को इकट्ठा करना पड़ता कि ये ऐसा बोलता है मुझे ऐसा। माँ बापों का हक होता है बेटों को नोटिस दिया जाए कि ये मेरी देखभाल नहीं करते। पर अगर वो घर बार छोड़ के दूसरे तीसरे घर चलते, वो भड़काते हैं। हाँ तो ऐसा करिए, तो उसको अपने घर में ना मानियो, तो ऐसा करियो, हमारे पास आ जियो। कितने दिन तक जब वो बिस्तर में पड़ जाएंगे तब कौन देखेगा, कब कौन देखेगा। तो गाइस लास्ट में उस लेडीज के साथ बहुत बुरा हुआ, इतने बहुत बुरे हाल हुए। बेटों ने उसको नहीं रखा अपने पास। लड़की की डेथ पहले ही हो गई थी। तो अब मैं ये बोलती हूँ कि सभी माँ बापों को, सभी को, कि आप अपने बच्चों के साथ सही रहेंगे तभी आपके साथ भी रहेंगे बच्चे। क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। वैसे मैं मानती हूँ कि बहू बेटा भी बहुत कम मतलबी होते हैं, पर ऐसा कि अपने तो अपने ही होते हैं। दूर से फेंक देंगे रोटी इसलिए खा ले बुढ़िया। पर जो बाहर के होते हैं ना, वो सिर्फ आपका फ़ायदा उठाएंगे, बाकी वो आपको नहीं देखेंगे। पीठ के पीछे आपकी बातें करेंगे। तभी ना इसको, उसकी बहू बेटा नहीं इसको चाहते, तभी तो उसकी लड़की ने ना इसको चाह माना जब यह है ऐसी। और जो ऐश प्रस्ती अपने घर में होता है वो लोगों के घर में नहीं होती। तो मैं यही बोलूँगी कि सभी को अपने घर में रहना चाहिए। और भागना एक वो नहीं होता है। मानते हैं कि बुजुर्ग लाइफ बहुत खतरनाक होती है। खतरनाक ऐसी बोल रही हूँ कि अकेलापन खाता है, पर उसके लिए भी अपने बच्चों के साथ अच्छे से रहना चाहिए। कोई ना तो कोई साथ देता ही है। सब सोचते हैं, लालची होते हैं लोग, मैं ये समझती हूँ। पर ये है कि अपने तो खाएंगे, अपने बच्चे, अपने लड़की के बच्चे, लड़कों के बच्चे तो खाएंगे। गैरों से तो अच्छा है कि अपनों को दिया जाए। पर बुढ़ापे में कोई नहीं देखेगा। जवानी में आप अभी चलते फिरते रहेंगे ना, तो वो नहीं होता कुछ नहीं। अपना परिवार अपना होता है।